तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, लेकिन अगर तुम हमारी बातों को मानते हो तो हम कंटिन्यूसली आपको सपोर्ट करेंगे। और जो हमारी प्रीवियस पॉलिसी है उसमें भी हम कुछ चीज़ों को बदलेंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप हमारा साथ देते हो तो हम वेयरफुल प्रोजेक्ट में भी आपका साथ देंगे और एक नए कॉपरेशन प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और बात रही उन रिसोर्सेज की, तो वो भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट को इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए। सामने वाला बंदा कहता है, भले ही तुम्हारे भाई मुझे इस तरीके की हार्ड एंड सॉफ्ट एडवाइस नहीं देते लेकिन तब भी मैं ये शेंगोंग की खातिर इन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाता। और वो कहता है, आपके साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये कहते हुए वो डील को फाइनल कर देते हैं। मतलब एक प्रकार से यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने प्रिविलेज को इस्तेमाल करेगा और इन सारी चीज़ों को रोकने की कोशिश करेगा वगैरह वगैरह। और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर जुनजिन कहता है, ये शेंगोंग कहाँ पर है। वो बंदा कहता है, वो तो कैनवस में गई है जहाँ पर वोटिंग हो रही है उस स्टेडियम में। क्या हमें वहाँ पर डायरेक्टली जाना चाहिए। जुनजिन कहता, नहीं, पहले हमें घर जाना होगा, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। इसके बाद हमें दोबारा उस स्टेडियम को दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगोंग अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है और वो गाना गा रही होती है और कहती है, तुम बहुत ही ज़्यादा शांत हो, जिस चीज़ से मैं कभी भाग नहीं सकती। तुमने मुझे मेरी बीमारियों में मुझे प्रोटेक्ट किया उस समय जिस समय तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और ये भाई गाना है, ठीक है। हमें जुनजुन को दिखाया जाता है जो कि साइड से इन सारी चीज़ों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे इस प्रकार की लिरिक्स लिखने की। तुम इस लिरिक्स में ये कहना चाहती हो कि तुम एक डिज़ास्टर हो जिससे मैं ओवरकम नहीं कर पाऊँगा। और ये कहते हुए मुस्कुराता है जहाँ पर शेंगोंग की आंखों में आंसू होते और वो कहती है, मैं कभी भी तुम्हारी काइंडनेस को नहीं भूल पाऊँगी, लेकिन मैं इस चीज़ की विश करती हूँ कि हम कभी नहीं मिले होते। भले ही तुम मेरी लाइफ के सनशाइन हो, मेरे पहले सनशाइन। जैसे ही जुनजुन इसकी दोबारा बात सुनता अपने मन में कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी कभी भी। आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। उसने क्लियरली इस चीज़ को कहा है कि मैं इसकी ज़िंदगी का फर्स्ट सनशाइन हूँ, तो आखिर वो इस प्रकार की चीज़ें क्यों कह रही है। आखिर वैसा क्यों कह रही है कि वो मुझसे कभी नहीं मिलना चाहती थी। और ये कहते, भाई इसकी परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, मतलब इस गाने के साथ में। और वो कहती है, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ये शिंटिंग को सपोर्ट करेंगे। मैं सभी लोगों को दोबारा ये बात कहना चाहती हूँ, अगर आप उसे वोट करते हो तो मुझे लगता है कि कभी भी वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो आपकी बेस्ट चॉइस होने वाला है इन सारी चीज़ों के बीच में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्रैब से ब्लेस्ड हो जाएंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। और ये सही है। जैसे ही वो बात कहती है, आसपास के लोग पागल हो जाते हैं कि हाँ भाई, सही कह रही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो परफॉर्मेंस देकर वहाँ से निकलती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, जुनजुन उसे पकड़ लेता है। सेंगोंग इस चीज़ से थोड़ा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आए। जुनजुन उसके थोड़ा नज़दीक जाता है और कहता है, आखिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम इस चीज़ की विश करती हो कि तुम मुझसे कभी नहीं मिली होती। शेंगोंग कहती है, वो बस एक लिरिक्स। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।